अब हम देखेंगे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ की एनर्जी हम कैच करेंगे और पूरी डीपली रीडिंग करेंगे। आपको इसकी क्राइटेरिया बता रही हूँ। इसमें नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन वाले और पूरी तरीके से रिश्तों की एंडिंग हो चुकी है वो लोग, मैरिड, अनमैरिड या क्रश हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं आपके रिश्ते जहाँ पे लव से कनेक्टेड हो, वहाँ आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे ज़रूरी बात, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग को आप देखते हो, तब आपसे ये कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? आपके सिचुएशन के हिसाब से। और ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब मोर देन पब्लिक के लिए ये रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको हर रीडिंग के बोली हुए लाइन को अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं करनी है। हो सकता है कुछ लाइन्स आपसे मैच ना हो रही हो, वो किसी और से हो जाएगी। आपको इस रीडिंग को जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग लेना है और जो रेजोनेट हो रही होगी उसको मैच करना है। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ या जो बोलूँगी इस रीडिंग में, वो आपके लाइफ को टोटली मैच कर जाए, ठीक है? इस तरह से आपको अपने विजडम को फॉलो करना है और रेजोनेट कराना है अपनी लाइफ से, समझ गए? और इस रीडिंग को जबरदस्ती फिट ना करें, जबरदस्ती ऐड ना करें। किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए पूरी तरीके से बिना अ, अपने विजडम को फॉलो किए बिना कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को रेडी करिए, ना कि किसी और के माध्यम से अपने को उस कंफर्ट जोन में लेकर जाना हो कि हमको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेनी है आपको। अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाइए ताकि आप हील हो सको, अपने लाइफ को हील कर सको और अपने रिश्ते को हील कर सको और एक अच्छा पाथ, एक अच्छा डायरेक्शन दे सको। अब हम चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसे होगी। 6 कार्ड निकालेंगे ऑरेकल से, फिर हम इसको बारी-बारी से ऑरेकल को सारे टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे, जिससे आपकी डीपली रीडिंग अच्छे से हो जाएगी। मैं इवनिंग के टाइम पे लाइव आती हूँ करंट फीलिंग को लेकर। आप चाहें तो ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, आपको लाइव में ऐड होना है, आपको लाइव की रीडिंग को देखना है और अपने सवाल आप वहाँ कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे होंगे उनके लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, जिससे मैं उनको बता सकूं उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। हीलिंग करते रहिए, डिवाइन से जुड़ते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई बोले तभी आप हील करते हो, अपने लाइफ को ऐसे भी हील करना चाहिए, ठीक है? बॉटम में क्या है? हीलिंग। अभी मैं हीलिंग की बात कर रही थी, कार्ड भी आगे हीलिंग की, ठीक है? आपको हीलिंग करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में हीलिंग का मेन थीम हो सकता है, मेन पर्पस हो सकता है आपकी, हो सकती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी लव लाइफ में। अभी मैंने कार्ड ओपन नहीं किए, डिस्प्ले नहीं किए। हो सकता है आपके लव लाइफ में ऐसे हाईलाइट मैसेज आ जाएं जो आपको हीलिंग या स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकन की तरफ लेकर जाए, तभी आपकी लव लाइफ में मजबूती आ पाएगी, ठीक है? सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले। लव, डिसीजन, फॉरगिवनेस, यंग मास्कुलाइन एनर्जी। जो भी मास्कुलाइन एनर्जी में मेल पर्सन होंगे उनके लिए स्ट्रांगली मैसेज है, ठीक है? मेमोरीज, पैशन। आपके लव लाइफ में धनु राशि बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो आप एक दूसरे के लिए बेहद, ठीक है? मास्कुलाइन एनर्जी वाले जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ज्यादातर मेल पर्सन आपको अपने अंदर के इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है। आपको मेमोरी में खोना नहीं है। अभी आप जो भी लाइफ जी रहे थे लव लाइफ को लेकर, ठीक है? जो भी आपकी लव लाइफ में चल रहा था, ठीक है? किसी ना किसी तरह से आपको मिलना था अपने पार्टनर से, फीमेल भी, उनके अंदर भी मास्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर तो फेमिनाइन हो सकती है, मास्कुलाइन कैसे हो सकती है? हो सकता है भैया, आप शरीर है ना मेल फीमेल का, एनर्जी में जेंडर डिसाइड नहीं होता, ठीक है?
डिवाइन से हम कनेक्ट होते हैं या फ्रीक्वेंसी हमारी जाती है या फिर हम कॉस्मिक यूनिवर्सल से कनेक्ट होते हैं, वहाँ मेल फीमेल वाली कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होती, वहाँ एनर्जी एनर्जी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जी बेस्ड अपने सेल्फ हायर सेल्फ को एक्टिव करके सोचना है, ठीक है। तभी आप अपने लव लाइफ को अच्छे पाथ पर लेकर जा सकते हो, ठीक है। अभी जो भी आप लव लाइफ को फेस कर रहे थे अब तक, जैसा चला जो जैसे भी चला रहे थे आप, ठीक है, उसका परिणाम देख चुके हो कैसे चल रही थी। अब आपको क्या करना है, हीलिंग करनी। हीलिंग कैसे करोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने अलाइनमेंट को किस पाथ पर लेकर जाना है, उसके लिए स्पिरिचुअल चीजों को पढ़िए, जानिए, सर्च करिए गूगल में। एआई के माध्यम से आपको टॉप पे दिखाई दे देंगे कि हीलिंग कैसे करते हैं, बहुत अच्छे प्रोसीजर पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए होते हैं, आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है एआई, ठीक है। वैसे एआई के माध्यम से बहुत चीजें बहुत कुछ हो रही है, लेकिन आपको फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अपने बिहेवियर को, अपने लाइफ को डिस्कवर कैसे करना है, आपको अपने अराउंड अपने लाइफ में जितनी चीजें चल रही हैं उसको कैसे करना है। हील मतलब ठीक कैसे करना, अच्छा कैसे करना है, मजबूत कैसे बनाना है, आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाकर ही पता चलेगा, ठीक है। डिवाइन मास्कुलाइन ने बहुत ज्यादा इस लव लाइफ में मिस्टेक किया है उन्होंने। कैसे मिस्टेक, डिसीजन लेने में मिस्टेक किया है। वो अब मेमोरी में खोए हुए हैं पिछली चीजों को लेकर, या फिर कुछ ऐसी चीजें उनको इंडिकेट करती है और उनको लगता है कि मेरा पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है, इसलिए मैं अपने पार्टनर को लेकर काफी अटैचमेंट फील करता हूँ। बहुत कोशिश कर चुके आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए, डिटैच होने के लिए, लेकिन नाकाम रहे, अलग नहीं हो पाए। एक दूसरे को माफ करने के लिए आप, हो सकता है आप आपस में इस तरह से बातचीत किए होंगे कि सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं अपनी सहमति से, लेकिन आप नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप सोलमेट की एनर्जी में हो। मास्कुलाइन की एनर्जी से पता चल रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन से उनका यूनियन होना ही है। इस वक्त मास्कुलाइन एनर्जी को हीलिंग चाहिए और वो डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि वो अपने मेमोरी में खोया है, अपने चीजों में खोया हुआ है, एक तरह से सोया हुआ है। उसको डिसाइड नहीं हो रहा कि करना क्या है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है करना क्या है, ठीक है। दो रास्ते हैं, दो रास्तों में से किस रास्ते पर जाना है, अभी हम टैरो से क्लैरिफाई सारे कार्ड को करेंगे, ठीक है। पैशन बहुत है इस एनर्जी में, ऑलरेडी मास्कुलाइन में पैशन बहुत होता है, ठीक है। लॉजिकल होता है मास्कुलाइन, कॉन्फिडेंट होता है, प्रोटेक्टिव होता है, कंट्रोलिंग होता है, अग्रेसिव होता है, इगोस्टिक होता है। वही पैशन देखा जाए तो न्यू स्टार्ट, मास्कुलाइन चाहता है मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने लव लाइफ में, लेकिन मुझे डिसीजन तो मिले, दो चीजों में से किस रास्ते पर मुझे चलना है वो तो डिसाइड नहीं हो रहा मुझे। तो पैशन में डिजायर भी आता है, न्यू वेंचर भी आता है और एक्शन भी, ठीक है। लव लाइफ को लेकर भी, लाइफ को लेकर भी, और अपने आप को हील करने के लिए भी। उनको पता चल गया मास्कुलाइन एनर्जी जो भी होंगी, अगर फीमेल के साथ ऐसा हो रहा होगा तो समझो फीमेल के अंदर मास्कुलाइन एनर्जी की हीलिंग के लिए इंट्यूशन उनको आ रही होगी। ये ये जो भी चीजें हो रही है ना वो फीमेल के साथ भी हो रही होगी, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि मुझे इस रिश्ते में पुरानी चीजों को भुलाकर इस रिश्तों की शुरुआत करनी है, बिल्कुल बिल्कुल एडवेंचर तरीके से। फायर की एनर्जी ना, ऐसा फायर कैसा होता है, झंडे गाड़ देने वाली, ठीक है। अपने रिश्ते को लेकर बोल्ड डिसीजन लेना। चलो क्लैरिफाई करते हैं सारे ऑरेकल कार्ड को टैरो से। सारे कार्ड दिख रहे हैं आपको, कोऑर्डिनेट मैच को अच्छे से करती हूँ, ठीक है। लव क्यों है डिवाइन, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लव लाइफ में लव के कार्ड क्यों आए थे। टेम्परेंस, बैलेंस, बैलेंस करने की डिमांड करती है टेम्परेंस, बैलेंस, हार्मनी, मॉडरेशन, पेशेंस, बिगिनिंग, सेंसिबल, पर्पस, फाइंडिंग मीनिंग। आपने, मैं बोल रही थी ना फर्स्ट में कि लव लाइफ में आप जैसे भी रहे हो, जैसे भी कनेक्ट हुए थे, जैसे भी चल रही थी, अब उन चीजों में आपको हार्मनी लाने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है।
एक सेंसिबल बिगिनिंग कैसे करोगे, उसका पर्पस डिसाइड करने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ की मीनिंग ढूँढिए, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में आप सिर्फ लव के लिए ही जुड़े हो। लव लाइफ आप 2 इंसानों का एक होना लव लाइफ होता है, लेकिन उनका पर्पस 2 लोगों 2 सोल के मिलने के बाद जो पर्पस स्टार्ट होता है वो साइकिल कहलाती है कार्मिक साइकिल। सोलमेट, ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग सोलमेट या डिवाइन सोलमेट, सोल टू सोल कनेक्शन, ऐसी चीजें आपकी जब 2 लोगों की आत्मा मिलती है, 2 लोगों के सोल मिलते हैं, 2 लोगों का शरीर मिलता है, फिर एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल में आप एंटर करते हो। ठीक है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म जो आएगी वो आपके लव लाइफ में स्टार्टिंग में जैसे थी वैसी नहीं रहती है। ठीक है, मास्कुलाइन एनर्जी क्यों थी? 6 ऑफ कप। हो सकता है जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेमोरी में खोए हुए हो, आपको लगता है कि मेरा लव लाइफ या लव पार्टनर है वो पास्ट लाइफ, मतलब अगले जन्म, पिछला जन्म जो बीता होगा, आपको वो मेमोरी आपके इंट्यूशन में आती होंगी, या फिर जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं उनके दिमाग में ऐसे इल्यूजन आ रहे होंगे, भ्रम आ रहे होंगे, इंट्यूशन आ रही होगी, बार बार सपने आते होंगे, या फील होता होगा इस तरह से फ्रिक्वेंसी आप अपने पार्टनर को भेजते होंगे, उनकी वाइब्रेशन आपको पहुंचती होगी, आपको सब कुछ ही याद नहीं है उस तरह से, लेकिन आप डिवाइन मास्कुलाइन हो, इसलिए जब आप हीलिंग करते हो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर से जो कनेक्शन है वो पहले जन्म का भी है, इस जन्म में भी आप मिले हो, आपका लाइफ पर्पस कुछ और है। ठीक है, आपका मिलना तय था, इसलिए आप उनसे इस जन्म में भी मिले। ठीक, डिसीजन क्यों था? द एम्परर। एम्परर कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता, वो इंट्रोवर्ट होता है, रूड होता है, अपने थ्योरी पर चलता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उनके उसके अंदर नहीं होती। फादर फिगर तो होता, हो सकता है आपके लाइफ में से फादर फिगर हो जिनके डर से आप डिसीजन ना ले पाते होंगे। आपके फादर फिगर के पाथ अलग हो सकते हैं, आपके पाथ अलग हो सकते हैं, आप जाना चाहते हो अपने रास्तों पर, लेकिन आपके फादर फिगर का आप पे, आपके लाइफ पे असर, कंट्रोल ज्यादा होगा, इसलिए आपको अपने फादर फिगर के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता होगा। ठीक है, इस तरह की चीजों में भी आप काफी उलझे हुए हो। मेमोरी क्यों है? 4 ऑफ कप। याद कर रहे हो आप कि आपकी लव लाइफ में कैसे शुरुआत हुई थी, किस तरह से आपकी न्यू बिगिनिंग हुई थी, कैसे मिले थे, कैसे अप्रोच किया था, कैसे प्रपोज किया था, आप सारी चीजों को रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो। इससे मुझे पता चल रहा है कि आप सेपरेशन के जोन में हो मोस्टली लोग। ठीक है, फॉरगिवनेस क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। फॉरगिवनेस, आपको लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप माफी मांग नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उलझे हुए हो डिफिकल्ट की वजह से। डिसीजन, वो डिसीजन के कार्ड यहाँ भी आया हुआ है, डिसीजन यहाँ भी आया हुआ है। डिफिकल्ट डिसीजंस, ऑप्शन अवॉइडेंस, सेटलमेंट, थिंकिंग बिफोर डिसीजन, चॉइसेस। आप उलझे हुए हो किसी फादर फिगर के अराउंड। ठीक है, मेल फीमेल कोई दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, या दोनों की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप अपने फादर फिगर के, आपसे बड़े होंगे, जो जिनके कहने पर आप इस वक्त चल रहे हो, उनके बताए हुए रास्ते पर आपको जबरदस्ती चलना पड़ रहा है। अपनी मन मर्जी क्या बोलूं, अपनी मर्जी आप कर नहीं सकते, उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। स्टार, आपके अंदर होप है कि एक दिन सब ठीक होगा, पैशन है, इंतजार कर रहे हो, डिवाइन पे बिलीव करते हो, बिलीवर हो आप, क्योंकि आप डिवाइन मास्कुलाइन हो ना, उसके अंदर पैशन है, उसके अंदर पेज ऑफ सोर्स, उसके अंदर पैशन है। काफी चीजों को आप देखते हो, ढूंढते हो, आपको अपने गट फीलिंग पे 100% बिलीव है कि आपके लव लाइफ में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और बहुत ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ होगा। आप डिवाइन पे भरोसा करते हो, अपने आप को आप पहचान चुके हो कि आपके अंदर हीलिंग पावर, इंट्यूशन, अवेकन, ऐसी चीजों को आप पढ़ते होंगे, इसीलिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होने में कुछ अजीब नहीं लगता। ठीक है, इसमें स्टार में क्या दिखा रहा है? होप है, क्लेम कर रहे हो आप, हीलिंग करते हो, फैथ है आपका, जो पर्पस है उसके प्रति आप क्या हो, एक निष्ठावान होता है इंसान कि हाँ, मैं आपने खुद को सरेंडर कर दिया एक्चुअली, सीधी बात।
स्पिरिचुअलिटी, फॉर्चून, गुड ओमेन, ठीक है, रिजुनेस। आप अपने लाइफ के अंदर दोनों लेके चल रहे हो, अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से भी चल रहे हो और अपनी लव लाइफ को स्पिरिचुअल के तहत हील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को मजबूत कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप को आप हील कर रहे हो। अपने लव लाइफ को जो भी मेल फीमेल देख रहे होंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी देख रहे होंगे, वो अपने लव लाइफ को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। उनको पता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि आप का ध्यान, आप सब चीजों को नोटिस कर रहे हो, उससे आपको पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक सही समय पर। देखते हैं कि आपको इतना गट क्यों है, इतनी 100% श्योर क्यों हो आप कि सब ठीक ही हो जाएगा। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन के कार्ड नहीं है, आप हील कर रहे हो एक्चुअली में हिडन तौर पर। आपका माइंडसेट है वो आपको इस तरह से इंट्यूशन दे रहा है कि डिसीजन हो जाएगा, मिल जाएगा, रास्ते मिल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। एक कार्ड देखते हैं, क्या इस रिश्ते में यूनियन होगा। एक्चुअली में ना वीडियो बंद हो गए थे तो लास्ट जो मैं डिवाइन के कार्ड निकाली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं फिर से निकालती हूँ, आपकी लव लाइफ में यूनियन होगी या नहीं। डिवाइन का मैसेज देखते हैं, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लव लाइफ में क्या होगा। सिंग बियॉन्ड, आपको अपने लव लाइफ के उस दरवाजे के पीछे देखना है और जानना है कि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या छुपी हुई है। आप इसको कैसे ढूंढ पाओगे, जब आप हीलिंग करोगे, अवेकन होगे, आपका इंट्यूशन हाई होगा और अपने विजडम को फॉलो करोगे, फिर आप जान पाओगे कि कौन सी चीजें उस दरवाजे के पीछे थी जो रिवील हो गई। आपके लव लाइफ में आपका मिलना, आपका अपने पार्टनर से जुड़ना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर आप फील कर रहे हो कि आप स्पेशल हो, आपकी लव लाइफ स्पेशल है, आपके पार्टनर की तरफ आपका जो ऊर्जा है, अट्रैक्शन है, उसका लेवल काफी आगे हो चुका है, बढ़ चुका है। अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज्यादा डीपली अटैचमेंट फील करते हो, पैशन फील करते हो, डिजायर फील करते हो। यूनियन के लिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आ जाती है। उसके पर्पस को जानने का प्रयास करो कि आप दोनों के रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है, ठीक है। बॉटम में है थर्ड आई अवेकन, ठीक है। अवेकनिंग करनी है, कैसे होगी अवेकनिंग। 7 चक्रा को बैलेंस करिए, आप मेडिटेशन सुन सकते हो और हार्ट चक्रा को कोशिश करिए हार्ट चक्रा पे हीलिंग करने की, और मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। जैसे आप 7 चक्रा पे काम करते हो, नहीं आता है तो 7 चक्रा के जितने भी मेडिटेशन के अच्छे अच्छे साउंड होंगे, म्यूजिक होंगे, उसको आप सुनिए, डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास करिए, ठीक है। अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजिए, अपने आप को हील करने का प्रयास करिए। बाकी मैं वीडियो में बहुत कुछ बताती रहती हूँ, आप उस पर भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले।